देखिए, जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए कई लोगों के नाम चले। मुख्यतः पहले संजय जोशी का नाम चला, उसके बाद फिर शिवराज चौहान का नाम चला और अभी 2 दिन से वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व आज की डेट में है, उसकी अपनी ताकत कमजोर पड़ गई है और वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। इसलिए आरएसएस की दखलंदाजी लगातार बढ़ रही है और दबाव ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष आरएसएस की पसंद का व्यक्ति होगा, जिसमें मुख्यतः नाम संजय जोशी और वसुंधरा राजे का चल रहा है। और कई नाम भी हैं, गडकरी का नाम भी है, लेकिन खबरें इस प्रकार की भी आ रही है। गडकरी जी ने कहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, वो बाद में देख लेंगे। तो इससे ये चल रहा है, क्योंकि इनको मुख्यतः जो 2 नाम चल रहे हैं, इनको माना जाता है कि ये मोदी शाह के विरोधी गुट के लोग हैं और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से एक असहज स्थिति में मोदी शाह आ जाएंगे और उनको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। क्योंकि आरएसएस चाहता है कि सरकार 2029 तक चले और वाजपेयी के स्टाइल में चले। जिस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, वो एनडीए के जो पुराने घटक दल हैं वो वापस आए और स्मूथली सरकार अपना पूरा कार्यकाल करे। ये आरएसएस चाहती है और आरएसएस उसी के दौरान अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। आरएसएस कभी नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो और इंडिया गठबंधन या उसके सहयोगी दल की सरकार बने। ऐसी मंशा आरएसएस की संघ की नहीं है। लेकिन यह भी जग जाहिर है कि आज मोदी शाह के जो विरोधी लोग हैं, उनकी तादाद लगातार पार्टी में बढ़ती जा रही है। विपक्ष तो मजबूत हुआ ही है, पार्टी के अंदर भी मोदी शाह कमजोर पड़े हैं। हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि 60 से 70% ऐसे पदाधिकारी, ऐसे नेता हैं जो आज इस नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते और बदलाव चाहते हैं। और ये चीज आरएसएस की संघ की समझ में आ गई है कि अब बदलाव जरूरी है। उसी के तहत आरएसएस की ये कोशिश है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पसंद का बनाया जाए। अगर इस तरफ से हम देखते हैं तो आज एक नई खबर आई है। हमारे सूत्रों ने मुझे आज सुबह खबर दी और उन्होंने बताया है कि मोदी शाह इस पर विचार कर रहे हैं कि जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे वसुंधरा का नाम चल रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का लालच दे दिया जाए या उनको कहा जाए कि हम आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाते हैं। अगर वो इसको स्वीकार करती हैं तो कम से कम मोदी शाह के लिए ये राहत हो जाएगी कि एक तो जो नाराजगी लगातार मोदी शाह के और वसुंधरा के बीच में है, वो नाराजगी काफी हद तक खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दूसरा आदमी हो सकता है कि शाह और मोदी की पसंद का बन जाए, तो उस पर भी विचार हो सकता है कि किसी अपनी पसंद के व्यक्ति को, शिवराज चौहान जैसे व्यक्ति को जो है पार्टी का अध्यक्ष बना लिया जाए। इस प्रकार की संभावना भी मोदी शाह देख रहे हैं। इसी के तहत इन्होंने आज ये नया ऑफर वसुंधरा को दिया है। अब हमारे पास इस तरह की कोई विश्वस्त सूचना नहीं है कि ये बात अभी तक वसुंधरा राजे तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, या उन्होंने कोई जवाब दिया है कि नहीं दिया है। इस प्रकार की खबरें मेरे पास नहीं है, लेकिन इस प्रकार की खबरें आज सुबह से आ रही हैं कि मोदी शाह ने ये ऑफर वसुंधरा राजे को दिया है। इसलिए वो इसी को लेके चाहते हैं कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा प्रपोजल उनकी तरफ से हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम देखें कि आरएसएस पिछले कई दिनों से लगातार इस बात पे जोर दे रही है
कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जल्द होना चाहिए। और इसकी चर्चा जो संघ का अधिवेशन केरल में हुआ था, वहां पे गहन चर्चा भी हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो उस मीटिंग में पहुंचे थे, क्योंकि आरएसएस चाहती थी कि संजय जोशी के नाम की घोषणा नागपुर से ही कर दी जाए। लेकिन संदेशवाहक नड्डा ने यह संदेश दिया था कि जो आगामी 4 राज्यों के चुनाव हैं, हम चारों और नहीं तो कम से कम 3 में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, और कम से कम ये सरकार का परिणाम, इन राज्यों के सरकार बनाने का परिणाम आने तक हमें रुकना चाहिए। तो इस बात को संघ ने मान लिया, और अभी जो 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कश्मीर और हरियाणा, इन लोगों के मुताबिक ये है कि दोनों जगह हम सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे, और उसके बाद उन परिणामों को देखने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना निर्णय ले। अब ये तो दावा जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों राज्यों में बन रही है, लेकिन इनके विरोधी विपक्षी दल, भारतीय जनता पार्टी के कई लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गले ये बात नहीं उतर रही है कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनेगी। हालांकि इसमें कोई अजूबा हम जैसे लोगों को इसलिए दिखाई नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार भी बनी हो, कश्मीर में भी बन गई है पिछले रिजीम में, और भले ही आज बहुत पिछड़ गई हो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, तो हम देखते हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पैटर्न पे कोशिश कर रही हो हरियाणा में सरकार बनाने की। हालांकि मेरा मानना ये भी है, अपने अनुभव के आधार पे और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं ये भी कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में और हरियाणा की राजनीति में बहुत फर्क है। और जिस प्रकार से धरातलीय मुद्दे, बहुत गंभीर मुद्दे हरियाणा में हैं, ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना मुझे दूर की कौड़ी नजर आता है। जिस प्रकार से किसानों के मुद्दे पे वहां का जाट समाज, वहां के किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जीतना मुझे आसान दिखाई नहीं देता। इसके बाद जो तमाम दूसरे मुद्दे हैं, अग्निवीर का मुद्दा है, महिला पहलवानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये हरियाणा के प्रमुख मुद्दे हैं, और इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े स्तर पे मुझे नुकसान दिखाई दे रहा है, और उसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को दिखाई देता है। हाँ, इसमें एक चीज और दिखाई देती है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों के बाद तीसरे नंबर पे जो नंबर रहेंगे वो निर्दलियों के रहेंगे। जो दूसरी छोटी मोटी पार्टियां हैं, अगर एक आध 2 सीट किसी पार्टी की आ गई तो आ गई, लेकिन मुझे सब पार्टियां बाहर दिखाई देती हैं। अगर 2, 4, 5, 6 सांसद निर्दलीय, विधायक निर्दलीय जीत के आते हैं तो एक बात अलग है, नहीं तो बड़ी तादाद में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक आएंगे। तो ऐसी स्थिति में कैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, जिसका दावा मोदी शाह की टीम और उनके लोग कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।